हेलो हेलो। For what value of k do the equations, don't write the complete question, just write down the equations only. And the equations are 3x minus y plus 8, 3x minus y plus 8 is equals to 0. And the next equation is 6x minus ky is equals to minus 16. And for the condition is to be represent your coincident line. कोइंसिडेंट को किससे रिलेट करेंगे हम लोग? कोइंसिडेंट का मतलब हो गया आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। रखो वैल्यू और k की वैल्यू निकालो। y कैसे आएगा? b1 इज तो 1 ओनली, y का कोफिशिएंट इज b1 ओनली। So what were the equations? 3x, बोलो बेटा equations बोलो, is equals to 0 and 6x, इसको बेटा थोड़ा सा आप क्या कर लो ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी हमको बोला है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 की वैल्यू 3/6, b1 इज -1/-k and 8/16। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आएगा 3k इज इक्वल्स टू 6, k की वैल्यू इज योर 2। अभी सेम चीज़ यहाँ से भी फाइंड आउट करिए, तो ये हो जाएगा 8k इज इक्वल्स टू 16, तो k की वैल्यू इज 16/8 विच विल गिव यू 2, ठीक है। माइनस k कैसे आ रहा है उधर? माइनस के आ रहा है क्या? कैसे माइनस के आ रहा है? नेक्स्ट इक्वेशंस लिखिए, kx प्लस 3y, kx प्लस 3y इज इक्वल्स टू k माइनस 3 and 12x plus ky, 12x plus ky is equals to k. Have no solution. For what value of k will the given system of equations will have no solution? इसको write it down inside the bracket. नो सॉल्यूशन के लिए बेटा पहले क्या करेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 में रख के k का वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो डज नॉट इक्वल वाला पार्ट होता है उसमें भी क्या करेंगे, उसको पुट करके उसको वेरीफाई भी करेंगे।
तो दोनों तरफ से इसको सॉल्व किया जाएगा. a1/a2 is equals to b1/b2. Now put the values. Okay, if k square is equals to 36, then the value of k would be plus minus 6, because the square of plus 6 is also 36. And then अब यहाँ पर पुट करो k का वैल्यू. What are the equations? So when we will convert these equations into their standard form, it will become this. Abhi for the conditions of no solution, it is your a1/a2 should be equal to b1/b2, but b1/b2 should not equals to c1/c2. So when we will put the values, so the value of a1 is the coefficient of x, that is k by 12. b1 is what? 3 by k. On doing the cross multiplication, k square is equals to 36. So the value of k is प्लस माइनस 6. अभी यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट किया है और इधर उस चीज़ को हम वेरीफाई भी करवाना होगा. तो b1 b2 का वैल्यू है 3/k एंड c1 c2 इज व्हाट? माइनस k माइनस 3 एंड हियर माइनस k. माइनस टू माइनस विल गेट कैंसिल आउट. अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर k इज इक्वल्स टू 6. एक बार हम लोग k की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव का 6 और एक बार लेंगे नेगेटिव का 6. तो यहाँ पर रखेंगे 3/6 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3/6. इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो इधर तो ये आ गया तुम्हारा 3/6 और यहाँ पे भी आ गया 3/6. तो ये वैल्यू तो मतलब k की जगह 6 रखने पर तो वैल्यू इक्वल आ रही है ना. और हमको चाहिए कैसा? अनइक्वल चाहिए. यहाँ पर देखो मैंने क्या किया? b1/b2 c1/c2 में वैल्यू रख दिया. जब रखा तो 6 रखने पर क्या मिल रहा है कि दोनों वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं? सेम. पर हमको सेम नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए? इक्वल नहीं चाहिए ना. तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी. आ तो रही सेम है बट इट शुड नॉट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. ठीक है. अब एक बार हम रखेंगे कौन सा 6? माइनस का 6. एक बार पॉजिटिव 6 रखा तो ये हुआ. अब हम रखते हैं फॉर k इज इक्वल्स टू -6. फिर से यहाँ पर रख के देखते हैं. तो b1/b2 अगेन इट इज़ योर 3/k. तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 3/k. k की जगह वी विल पुट दिस साइन माइनस का 6. चलो यहाँ पर ये हो गया. अब -6 -3 और यहाँ पर आ गया माइनस का 6. ठीक है. व्हेन वी विल सॉल्व दिस तो आएगा माइनस का 9/6 और रिड्यूस करने पे आएगा माइनस का 3/2. इस साइड हमको मिल रहा है 3/-6 और इधर हमको मिल रहा है -3/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ईच अदर. इट मीन्स k की वैल्यू जो सूट करेगी इस क्वेश्चन में फॉर नो सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी और माइनस का 6. तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको यहाँ से पहले तो वैल्यू निकालना है. a1 यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं. यहाँ पे डज नॉट इक्वल लगा दो. यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है ना दोनों का. इट शुड नॉट इक्वल टू ईच अदर. हाँ वो तुम अभी जब यहाँ पर वैल्यू मेंशन करोगे ना ये वाला फॉर्मूला, तब वहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाओगे. बट तुम धीरे धीरे जैसे सॉल्व करोगे उसको देखोगे LHS RHS के इक्वल आ रहे हैं, तो वहाँ पे तुम डज नॉट इक्वल टू नहीं लगा सकते ना. तुम तो ये शो कर रहे हो कि 3/6 के बराबर नहीं है, जबकि वो डायरेक्टली कैसा है तुम्हारा? बराबर है. तो उसमें वापस साइन इक्वल टू का ही लगेगा.
पर हम यहाँ लिखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, इस वजह से k की वैल्यू हम 6 नहीं ले सकते, ठीक है। साइन बेटा अगर इक्वल नहीं है तभी डज नॉट इक्वल टू का लगेगा, अगर इक्वल है तो वहाँ पे इक्वल का ही साइन लगाओगे, यहाँ पर ना, यहाँ पर इक्वल्स टू का ही साइन लगाओ, पहले तुम जब ये कंडीशन लिखोगे तब यहाँ पे तुम डज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाना, ठीक है। फिर जब इसको धीरे धीरे सॉल्व करोगे ना, और तुम्हें जैसे यहाँ पर क्या मिल जाए, LHS RHS की इक्वल मिल जाए, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन कर देना। तो k का कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, हमारे पास इनिशियली कितनी वैल्यूज थी, 2 वैल्यूज, एक पॉजिटिव का 6 और दूसरा नेगेटिव 6, पर जब हमने पॉजिटिव का 6 रखा b1/d2 और c1/c2 में, तो हमको मिला कि ये दोनों फ्रैक्शंस तो आपके इक्वल हो गए, हमको इक्वल नहीं चाहिए थे। अब हमने -6 को रख के देखा, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि कभी भी बेटा एक कोई स्क्वायर नंबर होगा तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना होगा। अब जैसे तुम क्या कर रही थी, सिर्फ पॉजिटिव का 6 ले रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो तुमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, क्योंकि तुम यहीं पे आके ख़त्म कर देती, ये तो तुम्हारे आंसर में एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर, है ना। तो किसी भी स्क्वायर का नंबर, किसी भी, ये आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर बोल लो या रियल नंबर बोल लो, उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। प्लस के 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 मिलता है, माइनस के 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 मिलेगा। नो सॉल्यूशन समझ में आ गया। नेक्स्ट, फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई, 15/x+y माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट इक्वेशन इज 10/x+y प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। कौन वाला क्वेश्चन है, किस टाइप वाला क्वेश्चन है, रिड्यूस करने वाला, है ना। इसको कौन सा बोला जाएगा, रिड्यूसिबल फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी विल एज्यूम फर्स्ट 1/x+y एज एनी अनदर वेरिएबल, अब इसमें एलिमिनेशन लगा लेंगे। एलिमिनेशन लगा के पहले ए और बी का वैल्यू निकालो, फिर उसके रेफरेंस में हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे लगता है एलिमिनेशन, भूल गए, कोफिशिएंट सेम करो किसी एक के, या तो ए का कोफिशिएंट सेम करो या तो बी का कोफिशिएंट सेम करो।
मैम बी की वैल्यू क्या आ रही है? एक ही बताओ क्या आ रही है? -2 20 नहीं आ रही 20। एक भी क्वेश्चन सही से नहीं कर पाता है, एक भी क्वेश्चन ढंग से कर पाए लड़का। अगर आंसर सही आ गया तो कहेगा मुझे ही मैम बोलती रहती हैं। 15a - 5b = -2, so 15a - 5 = -2। a की वैल्यू इज 1/5 एंड b की वैल्यू इज 1। अब इसमें भी गलती हो रही है। कहाँ गलती हो रही है? तुमने कुछ प्लस माइनस करने में गलती किया होगा। लीनियर इक्वेशंस तुम्हारा वैसे भी हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। इसके कोफिशिएंट सेम करवाएं, तुमको थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें सिली मिस्टेक हुई किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई करवाएगा? और यहाँ पे 4 का क्या करवाया तुमने? 4 से नंबर छोटा हो गया यहाँ पर। ये कॉन्स्टेंट में कैसे मल्टीप्लिकेशन करवाया जाएगा? क्या करते हो बेटा ये सब? मतलब एक्यूरेसी तुम्हारी बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है। एक बार में कोई भी क्वेश्चन करते हो सही नहीं होता है। अभी यहाँ पर a की वैल्यू को व्हाट वी हैव एज्यूम्ड 1/x + y की वैल्यू इज 1/5। ऑन डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x + y की वैल्यू इज 5 हो जाएगा। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। फिर हम लोग b की वैल्यू से निकालेंगे एक दूसरा इक्वेशन 1/x - y = 1/1। ऑन डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x - y की वैल्यू भी आ गई 1। आ गई a की वैल्यू। अभी देखो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो x + y = 5 and x - y = 1. The signs are already different, so we are cancelling them out. 2x = 6 and x की वैल्यू is 6/2 which will give you 3. तो एक तो हमारा मेन आंसर ये हो गया। और फिर किसी एक इक्वेशन पे पुट करने पे 3 + y = 5, y = 5 - 3, y की वैल्यू इज 2। ये हमारे सॉल्यूशंस। और हर बार में हर एक क्वेश्चन सही करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गलत करने की अगर सॉल्व करने की आदत हो गई तो बोर्ड में हर एक क्वेश्चन में कटिंग वटिंग करके आओगे। इसलिए एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार में करो, टाइम लेके करो, पर हमेशा सही करो। क्योंकि अगर बेटा होता है ना, एक बार अगर लापरवाही करने की आदत होगी तो 3 5 10 ही इंसान पढ़ता है, तो 15 दिमाग में आता नहीं है। इसलिए ट्राई टू गेट द आंसर करेक्ट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। नेक्स्ट, just write it down. X plus 2y is equals to 5. X plus 2y is equals to 5 and 3x plus ky plus 15 is equals to 0. इसमें पहले k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमको इसका यूनिक सॉल्यूशन मिले, और उसी के बाद इन्हीं सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको नो सॉल्यूशन के लिए भी k की वैल्यू निकालनी है। मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी और नो सॉल्यूशन के लिए क्या k की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी।
गलतियाँ करते हो ना, ये वही होता है, एक्यूरेसी की तुम्हारी आदत ख़त्म हो गई है, इसलिए डिजिट कॉपी करने में भी मिस्टेक होता है। क्या लिखेंगे इसमें? के की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं होगी आपकी, 6 नहीं होनी चाहिए, तो उसमें आप लिखोगे के विल हैव all the real values, k will have all the real values except 6. ठीक है, this is for the unique solution. Now solve it for no solution. डन। पहले बेटा फर्स्ट 2 फ्रैक्शन से वैल्यू निकालिएगा, उसको पुट करके वेरीफाई भी करना। वेरीफाई कर लिया? क्या था बेटा? a1/a2, वो वाला तो कर लिया होगा। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू क्या ले रहे हो? 1 3 इज इक्वल्स टू 2/k डज नॉट इक्वल्स टू 15। तो बेटा पहले तो यहाँ से वैल्यू निकालो। ऑन डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये पता चला कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6। अब हम लोग लेंगे b1/b2 शुड नॉट इक्वल्स टू c1/c2 जब k की वैल्यू कितनी रखी जाए, वहाँ पर 6 रखी जाए। तो 2/6 शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/3 आ जाएगा व्हेन वी विल रिड्यूस इट। तो 1/3 जो होता है वो -1/3 के इक्वल नहीं होता है, तो k की वैल्यू 6 ही होगी फॉर नो सॉल्यूशन एज वेल। यूनिक के लिए भी वही रहेगा और नो सॉल्यूशन के लिए भी वही वैल्यू रहेगा। सिद्धांत डन। नेक्स्ट एक रेक्टेंगल बनाइए, ड्रॉ रेक्टेंगल। The length of the rectangle is 13 centimeter and breadth is 7. ठीक है, and the side which is opposite to 13 centimeter, it is x plus 3y. The side which is opposite to 13 centimeter, it is x plus 3y, and the side which is opposite to 7 centimeter, it is 3x plus y. ट्राइंगल नहीं बोला था, रेक्टेंगल बोला था। ABCD is a rectangle. The length was 13 centimeter and the breadth is 7 centimeter.
द साइड विच इज ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब 13 के सामने वाला साइड जो है, इट इज व्हाट, x plus 3y, and the side which is opposite to 7 centimeter is 3x plus y. Done? This was the question. Now what you all have to do, you have to find the value of x and y. x and y की वैल्यू निकालनी है. इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो ये वैल्यू इनडायरेक्टली इसके इक्वल है. तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 3x plus y is equals to 7, एंड द अनदर इक्वेशन विल बी, और ये अगर आपका सपोज ये लेंथ है तो ये भी इसके इक्वल होगा, so x plus 3y is equals to 13. Now solve for x and y using any of the suitable method. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बेटा आपका कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3x plus y should be equals to 7 and x plus 3y should be equals to 13. अभी I am multiplying this equation by 3 to make the coefficient of x as same, so it will become 3x plus y is equals to 7, and here 3x plus 9y is equals to 39. Signs will get changed, this will get cancel out, minus का 8y and then minus का 32, minus and minus will get cancelled out, so y की value is 32 upon 8, y will give you 4 as the answer. On substituting the value, so 3x plus y is equals to 7, 3x plus 4 is equals to 7, so 3x is equals to 7 minus 4, 3x is equals to 3, x की value is 3 upon 3 which will give you 1. ठीक है, ये तो अब बेटा x और y की वैल्यू आई है. ठीक है, और अगर क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करोगे, 3x plus y में एक बार वैल्यू रख के देखना, तो 7 ही आना चाहिए. तो हम लोग ने x की जगह जब 1 पुट किया, तो 3 into 1 plus 4 which will give us 7 centimeter. और यहाँ पर वेरिफिकेशन करोगे तो x plus 3y जब करोगे तो 1 plus 3 into 4 which will give us 13 centimeter, hence verified also. ठीक है, डन. नेक्स्ट लिखो, 2x plus 3y minus 7, 2x plus 3y सिद्धांत हो गया था. कितना टाइम लगता है, जल्दी करो जल्दी. कहाँ तक हुआ, y निकल गया. टू एक्स प्लस थ्री वाई, क्वेश्चन लिख लो पहले. 2x plus 3y minus 7 is equals to 0, and the next equation is m minus 1, ब्रैकेट में इसको कर देना x प्लस m plus 1, ब्रैकेट में इनक्लोज करने के बाद y is equals to 3m minus 1. Will have infinitely many solutions.
लास्ट एक इक्वेशन पुट करो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या हो जाएगी? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। बहुत आराम से कैलकुलेशंस करिएगा। -1 नहीं होगा बेटा यहाँ पर। सी का वैल्यू क्या बेटा? 3m - 1। 3m - 1 3 - 1 तो सॉल्व होके 2 हो जाएगा ना। नित्या ये बताओ बेटा इक्वेशंस क्या है? y होगा for infinitely many solutions the condition would be a1/a2 b1/b2 c1/c2 on putting the values here 2/m - 1 3/m + 1 and -7 within the bracket is 3m - 1 minus to minus will get cancelled, so 2/m - 1 3/m + 1 on doing the cross multiplication 2 will get multiplied by m + 1 first and 3 will get multiplied by m - 1 first, so 2m + 2 3m - 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3m - 2m 5 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 5 आ रही है बेटा। अभी एक बार इससे भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, तो 3/m + 1 is equals to 7/3m - 1 on doing the cross multiplication 9m - 3 and 7m + 7, so 9m - 7m 7 + 3, so 2m is equals to 10, m की वैल्यू is 10/2 which will give you 5। ठीक है, एक्स और वाई भी निकालना होगा। अगर बोला है फाइंड द सॉल्यूशंस एज वेल एज फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो दोनों में तुमको एक्स और वाई का वैल्यू, मतलब जैसे अभी m की वैल्यू वहाँ पे क्या करोगे, पहले पुट कर दोगे, पुट करने के बाद कोई एक मेथड यूज़ करके वहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो
बेटा अब से वर्ड प्रॉब्लम बचे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं मोस्टली, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, कहीं पे था। इफ़ द कांस्टेंट टर्म are zero in the simultaneous system of equations, if the constant terms are zero in the simultaneous system of equations, will the system be consistent always? Will the system be consistent always? If yes, explain. क्या बोला क्वेश्चन में? देखो हमारे पास साइमल्टेनियस में दो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, और उसमें हमारे दो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, दैट इज योर C1 एंड C2। अब बोला गया है कि अगर C1 C2 हमारे दोनों इक्वेशंस में क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्वेश्चन पढ़ा तुमने? कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो बोला गया है कि क्या उस केस में वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब दो कंडीशंस हमारी कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगी। कौन सी दो कंडीशंस होंगी वो आपकी? एक तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में भी कंसिस्टेंसी होता है। तो अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉलो हो जाती है वहाँ पर, मतलब वो लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें इधर, सबसे पहले अगर दिया गया है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0, मतलब C1 का मतलब 0 होगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बोला गया है कि अब ये कंसिस्टेंट होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखो बेटा, C1 C2 का इन्वॉल्वमेंट हमारा सिर्फ किस में होगा, एक तो हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशंस में भी, और दूसरा तुम्हारा होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में। अगर हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के रेफरेंस में इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग इनको सेपरेटली ले रहे हैं। a1 a2 मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, b1 b2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनका कोई डिस्क्रिप्शन तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर जब ये ऐसा हो गया, इसका मतलब ये भी आप इनके बीच में कितना कॉमन पॉइंट आएगा, एक कॉमन पॉइंट तो आएगा ही ना, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंट मतलब समवेयर डिपेंडेंट ओवर ईच अदर। तो अगर यूनिक है तो यूनिक के लिए वो कैसा बनाएगा, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग के लिए एक पॉइंट कॉमन होगा, और एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब ही है कि वो दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंडेंट, मतलब दे विल बी कंसिस्टेंट, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कांस्टेंट टर्म जीरो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए बस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 जो है वो आपका आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी के हमारे पास दो कंडीशंस है ना। अगर हमारा नो सॉल्यूशन से नहीं होगा, सॉरी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से कवर नहीं होता है, तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन से भी तो कवर करवा सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में C1 C2 की ज़रूरत पड़ेगी, पर यूनिक सॉल्यूशन में तो C1 C2 की कोई भी हमको ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से हम उसको आप एक कंसिस्टेंसी प्रूव कर सकते हो। डन। अब हमारे पास बेटा तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। एक तो जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर आज जाके पूरा जितना भी वाला एक्सरसाइज है उसको लगा लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में बाकी सारी चीज़ें तो एक तरीके से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, पर जो क्वेश्चंस हमारे होंगे जिसमें आ जाएगा तुम्हारा नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, ये वो केसेस हैं जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद से तुम्हारा एक आता है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, इसका वर्ड प्रॉब्लम भी इम्पॉर्टेंट है। बोट एंड स्ट्रीम में तुम्हारा अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे, प्लस
कुछ आपको मिलेंगे वहाँ पर फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। कुछ आपको मिलेंगी एरिया एंड पेरीमीटर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं, पर मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है नंबर वाला और एक बोट एंड स्ट्रीम वाला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नया है ना। फ्रैक्शंस हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया पेरीमीटर हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो जब ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करना हमारे लिए ईजी होगा। पर जब ये पढ़ा ही नहीं है अभी, तो इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे मेन फोकस करना है, ठीक है। नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सब कुछ कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका हमारा। रिड्यूसिबल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है हमारा। ग्राफिकल मेथड भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ग्राफिकल मेथड में स्पेशली उन क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा जहाँ पर रीजन को शेड करने के लिए बोलता है, ठीक है, और उसके बाद एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का आपके स्कूल के पेपर में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकता है। ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, और एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ये तीन चीज़ें इस चैप्टर से हमेशा के लिए फॉर श्योर आती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, कि उसकी वर्ड इक्वेशंस कैसे बनेंगे। देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में बस एक चीज़ ये है कि इक्वेशन बना लिया तो काम हो गया, और इक्वेशन नहीं बनी अगर, तो भले ही हमको उसका सॉल्यूशन आता हो, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी आती हो, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स का फ्रेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम्हारी आरएस में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए, आई थिंक 60-70 वर्ड प्रॉब्लम शायद दिए गए हैं, अगर आप उनको लगा लेते हो तो उससे बाहर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में आता नहीं है। अब जब बोलोगे मैम 60-70 क्वेश्चंस कैसे लगाऊंगा मैं, तो तुमको कोई सॉल्व करने को नहीं कह रहा है, तुमको सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है और उसका वर्ड प्रॉब्लम बना के रख लेना है। दूसरा क्वेश्चन रीड करना है, वर्ड प्रॉब्लम बना लेना है। जो डिफिकल्ट लगे बस उसको 10 सवाल किए, 10 में कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पर वर्ड प्रॉब्लम सबकी मतलब एक लाइन से पूरी सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रही है कैसे प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, क्योंकि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे प्रैक्टिकली बात इस टॉपिक की ये है कि हम लोग हर एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हम 60 वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस कर लें तो बहुत दिन का टॉपिक हो जाएगा वो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना होगा, यहाँ पे पूछना होगा आके। मैं आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ बस, ठीक है। तो क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 89। सुनो क्वेश्चन और फ्रेम करो इक्वेशन, ये तो ईजी है अभी, इसमें तो डिजिट वाला नहीं है। क्या बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होगा, प्लस करना है, मतलब किसको किसको प्लस करना है, ट्वाइस द फर्स्ट, दो हमारे पास क्या दिए गए हैं इन्होंने, नंबर्स। हर एक क्वेश्चन में पहली बात तो एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने दिया हुआ है दो नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स एज्यूम करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा y है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि फर्स्ट नंबर का क्या करना है, टॉइस। टॉइस का मतलब होता है दो गुना, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 2x, और सेकेंड वाले को करना है थ्राइस, थ्राइस मतलब 3x, और सम कर देना है इनका, सम कर देना है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y एंड देयर सम इज इक्वल टू 89, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया, ऊपर डाल दोगे 80 फिर बोला है 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 5 टाइम्स द सेकेंड। क्या बोला, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है कि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से इतना बड़ा है। जब हम ये बात बोलते हैं तो बीच में प्लस का साइन लगता है कि माइनस का साइन लगता है। 5 जो है वो 3 से 2 यूनिट बड़ा है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे ना, मतलब 5 इज एक्सीडिंग 3। 5 जो है वो 3 को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। कितने से एक्सीड कर रहा है, 2 से एक्सीड कर रहा है। इन द सेम वे 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इज एक्सीडिंग 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर बाय कितने से एक्सीड कर रहा है, इट इज एक्सीडिंग इट बाय 13। एक्सीड का मतलब सुनने में लगता है बड़ा,
है ना, बट मैथमेटिकली उसका मतलब क्या होता है कि वो छोटे दूसरे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, और कभी भी कंपेयर होता है तो बीच में जो साइन आता है वो कौन सा आता है, माइनस का आता है। अब इनको तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इक्वेशन आ गया 2x + 3y = 89 एंड 4x - 5y = 13। अब एक दूसरा नंबर, मतलब दूसरा क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था। अब एक चीज समझो, नंबर का फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है, कोई भी नंबर जो फॉर्म होता है वो किस बिहाफ पे फॉर्म होता है। अगर हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को यहाँ पर बोला जाता था 13 का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखिए, तो 13 हमारा एक 2 डिजिट नंबर तो है, ठीक है, पर ये 13 बना कैसे है, जब हमने इनकी फेज वैल्यूज और प्लेस वैल्यूज को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। तो इसका जो फेज वैल्यू है, तो 10 का जो फेज वैल्यू है वो तो 1 है, पर 10 का जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 10, 3 का जो फेज वैल्यू है दैट इज 3, बट इसका प्लेस वैल्यू इज 1। ये तो 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है ना। तो जब ये नंबर बना बेटा कुछ इस हिसाब से होगा, जब फेज वैल्यू को उसकी प्लेस वैल्यू से क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, और फिर फेज वैल्यू को उसकी प्लेस वैल्यू से फिर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग फेज वैल्यू एंड दिस इज योर प्लेस वैल्यू, दिस इज योर phase value, this is your place value, 1 is representing here 1's place and 10 is representing here 10's place। अब देखो सपोज, अब इसमें तो डिजिट फिक्स दी कि हमको 1 और 3 लेना है, पर जब तुम साइमल्टेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे डिजिट्स फिक्स नहीं होंगी, कहीं पता नहीं होगा, वही फाइंड आउट करना होगा कि 10th डिजिट क्या ले लो और x मतलब 1's प्लेस क्या ले लें। तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है बेटा, हमेशा एज्यूम करना पड़ता है। सपोज हमने यहाँ पर माना कि जो हमारा 1's प्लेस है, या 1's प्लेस नहीं बोलो, इसको बोलो 1's डिजिट जो है, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि 1's डिजिट जो है वो क्या होगी x, और हमारी 10th डिजिट क्या होगी y, ये हमने माना है, आप इसको y इसको x मान सकते हो, ठीक है। तो अगर ये डिजिट्स हैं बेटा, नंबर और डिजिट्स में फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। 13 इज अ नंबर एंड 1 and 3 आर द डिजिट्स, ठीक है। जब डिजिट्स मिल जाती है तो क्या बनता है, हमारा नंबर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इनके बिहाफ पे अपना एक ओरिजिनल नंबर बनाना चाहूँ, इनके बिहाफ पे ओरिजिनल नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 and this should be multiplied by 10 because it is going to be at 10th place and this is going to be at the 1st place। so number क्या बनेगा, 10 into y plus x into 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये आ जाएगा आपका 10y plus x, ये है हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर। मैम वाई इट इज लुकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज हम भी इनको ऐड नहीं कर सकते, द वेरिएबल्स आर डिफरेंट है। और यहाँ पर ये सिंपल क्यों था, क्योंकि ये भी नंबर था ये भी नंबर था, जुड़ के कितना हो गया था, 13 हो गया था। यहाँ पर वी कांट ऐड x to y, दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग वियर्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। अभी क्या होता है, इसके बाद हर एक क्वेश्चन में वो बोल देते हैं ऑन रिवर्सिंग या ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये बोला जाएगा। तो रिवर्सिंग का मतलब वॉट एवर यू हैव एज्यूम्ड, अब जो तुम्हारा 10th प्लेस होगा, this time now you have to take it as x because earlier you have assumed it as y। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1th डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा y हो जाएगा। तो अब जब ये डिजिट्स हो गई तो हमारा जो रिवर्स नंबर बनेगा या जो हमारा न्यू नंबर बनेगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यू नंबर भी बोल सकते हैं। तो वो क्या बनेगा आपका 10x plus y बनेगा। इतना समझ में आ गया। तो ये इतना तो बेटा तुमको इस टाइप के क्वेश्चन में सब में करना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर बनाना सबसे पहले सब में पड़ेगा, तो ये बना के रख लेना। अब हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी नीड बदल जाएगी, जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो सुनिएगा। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है। द सम ऑफ द डिजिट बीइंग 12, मतलब द सम ऑफ द डिजिट्स बीइंग 12, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव मेंशन्ड कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है। डिजिट्स को जोड़ने पर 12 आ रहा है, उन्होंने पहली इक्वेशन ये हमको बोली हुई है।
अब उसके बाद उन्होंने सेकेंड क्या बोला है, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इस सेंटेंस में ही पूरा सब कुछ दे दिया उन्होंने। क्या बोला, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर से माइनस करवाना है तो नंबर को पहले लिखा जाएगा और उसमें से 18 को क्या करवाया जाएगा, माइनस। तो डिजिट्स क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज का मतलब ही हुआ कि हमको कौन सा नंबर मिल जाता है, हमको रिवर्स्ड नंबर मिल जाता है। और तो ये कौन सा नंबर रहा होगा, फिर ये हमारा ओरिजिनल नंबर रहा होगा। अगर बोला गया है कि सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाओ कौन सा नंबर होगा, वो ओरिजिनल नंबर। और अगर इंटरचेंज वर्ड के बाद किसी नंबर की बात कर रहा है तो वो कौन सा नंबर होगा, रिवर्स नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या बनाया था इन दो डिजिट्स के हिसाब से, इट वॉज 10y प्लस एक्स। अगर इस नंबर में से 18 को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो डिजिट्स कैसी हो जाती हैं, रिवर्स। मतलब रिवर्स नंबर कितना आया था हमारा, 10x प्लस वाई। समझ में आया, 18 is subtracted from original number, we'll get the reverse number। अभी इनको थोड़ा सा सॉल्व करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पे आ गया 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हो, दोनों में है तो 9 कॉमन लिया तो क्या आ गया, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18। और ये इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों को तुम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लोगे। और जब x और y की वैल्यू आ जाएगी मतलब तुमको 10 डिजिट और 1 डिजिट की इंडिविजुअल वैल्यूज पता चल गई। और जब डिजिट्स की वैल्यू पता चल गई तो क्या ओरिजिनल नंबर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर का मतलब क्या हुआ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कौन सा नंबर, ओरिजिनल। कहीं पे भी नंबर वर्ड आ जाए तुम्हारा दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए कि ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है वो। बात समझ में आई। तो इस कभी भी डिजिट बेस्ड क्वेश्चन होगा सबसे पहले क्या बनाओगे, ओरिजिनल नंबर, फिर क्या बनाओगे, रिवर्स नंबर। यहाँ से कहानी बदल जाएगी पूरी। कभी कभी इसमें 18 माइनस करने को बोल रहा है तो कभी प्लस करने को बोलेगा, कभी बोलेगा ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर का टॉइस है, कभी बोलेगा ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर से 32 छोटा है, कभी कभी बोलेगा इस नंबर को इससे डिवाइड करने पर इतना मिल रहा है। तो यहाँ से कुछ भी होगा वो बात की बात है, पर इतना पार्ट सबका सेम रहेगा। सबसे पहले रिवर्स नंबर, ओरिजिनल नंबर एंड देन यू हैव टू डू व्हाटएवर इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ में आया। तो ये समझ में आया कि डिजिट्स और नंबर में क्या फ़र्क है। एक्स एंड वाई आर द डिजिट्स ओनली, बट उनके जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 10y प्लस एक्स बनेगा अगर ओरिजिनल, तो 10x प्लस वाई तुम्हारा रिवर्स। और अगर तुम्हारा 10x प्लस वाई ओरिजिनल बन रहा है तो रिवर्स क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स। क्योंकि ये सर्टेन तो है नहीं कि हर बार तुम वन डिजिट को x ही मानो। तुम्हारा मन है तो तुम इसको y मान सकते हो, अगर तुमने इसको y माना तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, पर इसी फॉर्म में मिलेगा तुमको। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और मैं करती हूँ, उसके बाद से देखना। अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, अ सर्टेन नंबर का मतलब कोई भी एक नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। बात समझो, द नंबर इज, बहुत आराम से रीड किया करो, द नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो बेटा नंबर भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिजिट्स के ऊपर। अनटिल अनलेस यू विल नॉट एज्यूम द डिजिट्स एज एक्स एंड वाई, नंबर फॉर्म नहीं होगा। और ये नंबर कौन सा नंबर है तुम्हारा, ओरिजिनल नंबर है। कौन सा नंबर है, अब हर बार हम वो शो नहीं करेंगे 10 इंटू 1 प्लस 1 वाला, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारा जो वंस प्लेस है या वन डिजिट जो है वो क्या है, x, और 10th डिजिट क्या है, दैट इज y। तो इसके बिहाफ पे जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 10y प्लस x बनेगा। अब नंबर की जगह वी कैन पुट 10y प्लस एक्स। 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ सिर्फ डिजिट्स को जोड़ना है, नंबर को नहीं जोड़ना है। अगर नंबर को जोड़ने को बोलता तो 10x प्लस वाई में हम 10y प्लस एक्स को जोड़ते। यहाँ डिजिट्स को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। डन, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। x एक तरफ ले आओगे, y एक तरफ ले आओगे।
अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, if 9 is added to the number the digits in the number are reversed. इसका मतलब if 9 is added to the number, लिख लिया करो, if 9 is added to the number, अगर नंबर में 9 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो हमको कैसा नंबर मिल जाता है, हमको रिवर्स नंबर मिल जाता है। तो नंबर कौन से नंबर की बात हो रही है, ये ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 10y प्लस एक्स में कितना जोड़ दिया जाए अगर 9, तो नंबर कैसा हो जाता है, रिवर्स। तो रिवर्स नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। ट्रांसपोजिंग करने पर यू विल गेट 6y, है ना, 6y इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी, x की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी आ जाएगी, 2y आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया तुम्हारा 9y माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तीनों में से क्या ले सकते हो, 9 कॉमन ले सकते हो, तो y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और 9 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बना, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y। तो y माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से लिया गया, इसको कितना आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू इज, यहाँ से आ गई आपकी 1। जब y की वैल्यू 1 हो गई तो x हमारा क्या आ गया, 2। तो यहाँ से आपका नंबर क्या बन गया, फिर नंबर मतलब कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर को क्या माना था हमने, 10y प्लस एक्स। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका ये, तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, या तो आपका 21 होगा, दो ही नंबर्स होंगे, यही तो हो सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज कितनी आएंगी, या तो 12 या तो 21। मैंने क्या बोला था, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वंस प्लेस को कोई एक्स ही मानेगा। डन, डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग उस दिन बोर्ड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन भी करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी आरएस में आई थिंक 10 से 10-12 सवाल इसी टॉपिक पे बेस्ड अलग अलग दिए गए। उसमें बुक में ये अच्छी चीज़ है कि सारे पार्ट्स को उन्होंने बाइफिकेट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पार्ट जाके लगाओगे आप लोग, प्लस जितना भी हम लोगों ने वो किया है यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी वाला, वो भी सॉल्व करना।